हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग अभी जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ पॉइंट्स हम पढ़ रहे थे जहां पर हमने बाई का यूज नहीं किया था। यहां पर साथियों आपको हम अगले पॉइंट ई पर ले आते हैं। हम पिछली वीडियो में हमने डी पॉइंट तक पढ़ा था, यहां पर हम ई पॉइंट पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे साथियों, उसको शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों आइए देखते हैं पॉइंट ई में आपको क्या बताना है। पहला आपको मैंने यहां पर बताया कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन दिया होता है, यानी कि जो आपको सेंटेंस दिया होगा उनमें ऐसा वर्ब होगा जो इंट्रांजिटिव होता है। अब इंट्रांजिटिव क्या होता है ये आपको समझाना पड़ेगा साथियों। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता। इंट्रांजिटिव का हिंदी में अर्थ होता है अकर्मक क्रिया, यानी जिसके साथ कर्म लगा ही ना हो। अभी तक आप लोग जितना सेंटेंस पढ़े पैसिव वॉइस में, सभी के साथ कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट लगा हुआ था। उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम क्या करते थे, उठा करके सेंटेंस में सामने लाते थे और उसे हम सब्जेक्ट बना देते थे। लेकिन साथियों ये जो आपको इंट्रांजिटिव वर्ब दिया जाएगा, जैसे लाफ हो गया, लुक हो गया, लुक मतलब देखना, इसके बाद गो मतलब जाना, से मतलब कहना, स्लीप मतलब सोना, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में जब इनके साथ हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है साथियों, तो इनके साथ क्या करते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उन प्रीपोजिशंस को वर्ब के साथ ही लिखते हैं, यानी कि इन वर्ब्स के साथ में आपको एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। क्या लिखा है कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन दिया होता है, तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उन्हीं प्रीपोजिशन को हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ ही लिखते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने एग्जाम्पल ग्रुप में आपको समझाया है। पहला सेंटेंस, दे लाफ्ड एट मी। अब लाफ मतलब हंसना होता है। हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, क्या किसे किसको ही लगा करके ना, तो दे लाफ्ड, वो हंसे, क्या हंसे, किसको हंसे, किसे हंसे। तो साथियों इससे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा यानी कि ये ऐसे वर्ब हो जाएंगे जिनके बाद ऑब्जेक्ट लग ही नहीं सकता। जैसे आई रन इन द फील्ड, मैं मैदान में दौड़ता हूं। तो क्या दौड़ता हूं, किसे दौड़ता हूं, किसको दौड़ता हूं। आई स्लीप, मैं सोता हूं, क्या सोता हूं, किसे सोता हूं। तो साथियों ये जो वर्ब्स होते हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब, इनके साथ हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना होता है, जब इनके साथ हमें कोई ऑब्जेक्ट लगाना होता है साथियों, तो इन वर्ब्स के साथ में कोई न कोई एक प्रीपोजिशन आ जाता है। जैसे यहां पर देखिए तीसरा सेंटेंस है, ही सर्च्ड फॉर अ पैरट। अब सर्च के साथ क्या आ गया, फॉर आ गया। द गवर्नमेंट गोज अप द प्राइस, अब गोज के साथ क्या आ गया, अप आ गया। तो साथियों ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो क्या करना होता है, एक आपको प्रीपोजिशन लगाना होता है। तो साथियों दिए गए सेंटेंस में अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिलता है कि वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा है, तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय उन प्रीपोजिशन को वर्ब के साथ ही लिखते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग सीधा सेंटेंस को समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है, दे लाफ्ड एट मी, वो मुझ पर हंसे। अब यहां पर क्या करना है, मी को उठा करके लाना, आई पास्ट इंडेफिनिट है तो हम किसमें, वॉज या वर में चेंज कर देंगे। तो आई वॉज लाफ्ड एट, अब देखो लाफ के साथ एट लगा था तो हमने इसको क्या किया, एक साथ ही रख दिया, और बाय लगा करके क्या किया, हमने देखो देम में चेंज कर दिया। इनमें साथियों जो इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इनके साथ क्या होगा, बाय का प्रयोग करेंगे। अभी आपने स्पेशल जो वर्ब्स देखे थे उनमें बाय का हम लोग यूज नहीं करते, वहां पे विद, इन और एट का प्रयोग कर रहे थे, और भी जो भी चीजें थी वो आपने पढ़ ही लिया है। तो वहां पर हम लोग बाय छोड़ करके बाकी और अन्य प्रीपोजिशन का यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पर आपको इंट्रांजिटिव वर्ब का अगर सेंटेंस दिया जाता है तो आपको क्या करना है, आपको बाय का यूज करना है। दूसरा सेंटेंस, मेड लुक्स आफ्टर माय चिल्ड्रन। मेड जो है नौकरानी, जो घर की मेड, एक्चुअली ये महिला नौकरानी होती है, उसको हम मेड बोलते हैं, इसको दाई आया भी बोलते हैं। तो यहां पर लिखा है मेड लुक्स आफ्टर, मेड देखभाल करती है माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों की। तो यहां पर माय चिल्ड्रन को ऑब्जेक्ट यहां लेके आए हम। इसके बाद क्या किया, अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज एम आर लगेगा पैसिव वॉइस में। तो बच्चे यहां पर क्या हो गए, ये बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के लिए आर लगा दिया, माय चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर। देखो लुक्स आफ्टर के साथ हमने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म किया, और आफ्टर इसके साथ जो प्रीपोजिशन वर्ब के साथ दिया था उसको उसके साथ ही रखेंगे, उसको अलग नहीं करेंगे, इसको अदर वर्ड नहीं मानेंगे साथियों। ये वर्ब हो गया, इसको अदर वर्ड नहीं, ये वर्ब दोनों एक साथ में ही आएगा क्योंकि इसी के साथ ही प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो इसको हम साथ ही में समझेंगे। तो यहां पर हो जाएगा माय चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय मेड। इसके बाद अगला दो मैंने आपको सेंटेंस दिया है, इन सेंटेंस को आप खुद ही पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन तीसरे और चौथे का आपने क्या पैसिव वॉइस बनाया है। तो आइए देख लेते हैं सेंटेंस क्या है। ही सर्च्ड फॉर ए पैरट, उसने एक तोते को खोजा।
अब यहाँ सर्च के साथ क्या लग गया, प्रीपोजिशन फॉर लग गया है। और अगला सेंटेंस, द गवर्नमेंट गोज अप द प्राइस डेली, यहाँ पर गोज अप का मतलब जाना नहीं साथियों, यहाँ पर गोज अप मतलब प्राइस को ऊपर करना, मतलब बढ़ा देना। तो जो सरकार है गोज अप द प्राइस, वो दाम को बढ़ा रही है डेली, प्रतिदिन। तो साथियों इस सेंटेंस का आप लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस हमको बना करके बताएंगे। अब यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस लिखा हुआ साथियों, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं। अब आपको लगेगा सर ये जो सेंटेंस है इसमें अगर मैं सवाल करूं क्या जाता हूं, तो जवाब मिलेगा कि स्कूल जाता हूं, यही ना। मतलब इसमें अगर ऑब्जेक्ट ढूंढे, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, क्या किसे किसको लगा करके। तो साथियों वर्ब के साथ क्या किसे किसको लगाकर अगर हम सवाल करें कि क्या जाता है, तो आप कहेंगे विद्यालय जाता है। लेकिन साथियों याद रखिएगा, कभी भी अगर ऑब्जेक्ट में आपको कोई स्थान मिल जाए, स्थान यानी कि कोई प्लेस मिल जाए साथियों, तो ऐसे सेंटेंस का ये कभी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आई गो टू टेम्पल, आई गो टू स्कूल, सी गोज टू टेम्पल, सी गोज टू दिल्ली, ऐसा अगर आपको मिलता है साथियों जिसमें कोई ऑब्जेक्ट स्थान आपको लग रहा है, तो कभी भी स्थान को ऑब्जेक्ट हम नहीं मान सकते, और ऐसे सेंटेंस को हम कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो दिए गए सेंटेंस में अगर साथियों आपको कोई स्थान ऑब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ एक स्थान होगा, वो एक नाउन हो सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो किसी भी वाक्य में अगर आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई स्थान, कोई प्लेस मिल रहा है, तो हम उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इस बात को विशेष ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां पर मैंने आप लोगों को पूरा चीज समझा दिया है, बता दिया है। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, और जो बात ना समझ में आए साथियों फटाफट आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये बात मुझे नहीं समझ आया, मैं आपको अगला लाइव क्लास या डाउट क्लास लेकर के उसको समझा दूंगा। तो चलिए मैं यहां से हट जाता हूं, फटाफट आप इसे अपने रफ में नोट कर लेंगे साथियों। तो आइए साथियों यहां पर हम लोग अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। अगले पॉइंट में क्या लिखा गया है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या होगा, समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी, एनीवन एनीबडी, पुलिस पब्लिक पीपल या गवर्नमेंट आए तो न तो बाई का प्रयोग करेंगे न इन सब्जेक्ट्स को। कहने का मतलब क्या है साथियों, यानी कि अगर दिए गए एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते, ये सारे वर्ड्स में से कोई भी अगर सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, तो उस वाक्य का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ना तो हम पैसिव वॉइस में बाई का यूज करेंगे और न ही इन सब्जेक्ट को हम लिखेंगे। अब इन सब्जेक्ट को हम क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे साथियों क्योंकि ये सब्जेक्ट अनिश्चितता का बोध कराते। क्या कराते हैं, अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब क्या है, इनसे किसी भी एक डेफिनेट पर्सन की जानकारी नहीं होती कि कौन था। अब यहां पर कहते समवन कोई, किसी ने, समबडी किसी ने, एवरीवन हर किसी ने, है ना, एवरीबडी, एनीवन किसी ने, एनीबडी किसी ने, पुलिस पुलिस। अब पुलिस का क्या मतलब, पुलिस में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, किसी का नाम तो नहीं दिया है। अब यहाँ पर पब्लिक यानी कि अब जो पब्लिक है, जो समाज है, पीपल यानी लोग हैं, गवर्नमेंट यानी सरकार है। कभी कभी गवर्नमेंट को हम बाई के बाद लिख भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह हम बाई के बाद गवर्नमेंट का यूज नहीं करते हैं। कर भी लेंगे तो गवर्नमेंट गलत नहीं होगा, लेकिन बाकी के साथ अगर आप ऐसा करते हैं कि बाई के बाद इनको लिख देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। साथियों मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि सारे टीचर बताते हैं कि इनको अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पे पाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके बाद हम न तो बाई लगाते, न ही हम इनको लास्ट में लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिस इंग्लिश क्लासेस चैनल पर बताया गया साथियों कि ये इसलिए नहीं लिखे जाते बाई के पश्चात, क्योंकि साथियों इनसे अनिश्चितता का बोध होता है, इनसे पता नहीं चलता कि आखिर वो इंसान कौन था, इसलिए इसका हम लोग पैसिव वॉइस से प्रयोग नहीं करते। और जब इनका प्रयोग ही नहीं करना तो बाई लगाने की क्या जरूरत है, बिना बाई के भी सेंस समझ में आएगा। आइए हम आपको करके दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं। लिखा गया है समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया। अब यहां पर क्या कर दिया, आपका जो ऑब्जेक्ट है माई वॉच, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में था तो हमने वॉच लगा दिया। माई वॉच वॉच स्टोल, मेरी घड़ी चुरा ली गई। अब चुराई गई होगी तो किसी ने किसी के द्वारा चुराई गई, तो समवन किसी ने चुराया है ना, नाम तो नहीं पता उसका, हमें क्या करना है, जब नाम नहीं पता तो हम बाई यूज ही नहीं करेंगे और न ही बाई के पश्चात हम कोई सब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, माई वॉच वॉच स्टोल, मेरी घड़ी चुरा ली गई। अब किसी ने तो चुराया ही होगा ना, तो यहाँ पर बताने और न बताने कोई आवश्यकता नहीं है। अगला सेंटेंस साथियों, पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर यूपी, पूरे यूपी में लोग हिंदी बोलते
हैं। तो अब यहाँ पर देखिए साथियों, आपको हिंदी ऑब्जेक्ट मिल गया, हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है ऑल ओवर यूपी, पूरे यूपी में। अब यहाँ पर क्या होगा, पीपल है। अब यहाँ पर हमने बाई के बाद क्या किया, पीपल को यूज नहीं, क्योंकि लोग ही तो बोलेंगे और कौन बोलेगा। यहाँ पर हिंदी बोली जाती है पूरे यूपी में, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा बोली जाएगी, लोगों के द्वारा ही बोली जाएगी ना। तो यहाँ पर हमको पीपल को भी ऑब्जेक्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर साथियों देखिए, एक तो आपको मिलेगा पुलिस। आप कहेंगे सर पुलिस में तो लोग आते हैं, लेकिन सर वो निश्चित नहीं होते हैं। बात समझ में आई, पुलिस, पब्लिक, पीपल, ये सब अगर आपको कभी भी मिल जाए, देखिए मेरा बोर्ड छोटा होने के नाते मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ, सॉरी, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये अगर सब्जेक्ट आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप बाई के बाद कभी भी इनको नहीं लिखेंगे। इनफैक्ट बाई को ही नहीं लिखना, आपको बाई भी नहीं लिखना और इन सब्जेक्ट को वहां उठा करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। बात समझ में आ गई। तो चलिए यहां पर आपका क्लियर होता है, लेकिन एक पॉइंट साथियों, अब एक पॉइंट क्या है, लिखा है परंतु, लेकिन नन या नो वन आने पर, यदि नन आ जाए सब्जेक्ट के स्थान पे या नो वन आ जाए, बात दोनों एक ही है। नन मतलब कोई नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं, बात वही है कि नन और नो वन आने पर पैसिव वॉइस को नेगेटिव कर देंगे। देखिए यहां पर हम लोगों को जो सेंटेंस मिला अफर्मेटिव मिला, तो हम लोग अफर्मेटिव कर दिए, लेकिन यहां पर दिया गया सेंटेंस तो आपको दिख रहा होगा कि अफर्मेटिव है, लेकिन एक्चुअली अफर्मेटिव नहीं। ये दिया हुआ सेंटेंस नन का मतलब है किसी ने नहीं, तो मतलब पहले वर्ड में ही आपको नहीं मिल जाएगा, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। देखने में आपको अफर्मेटिव लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस है नहीं। नो वन टोल्ड मी, किसी ने मुझे नहीं बताया, नहीं बताया ना, सेंटेंस मीनिंग क्या निकलेगी, नहीं बताया, यानी कि जो आपका सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे साथियों, याद रखिएगा, नो, नन और नो वन के साथ ही हम ऐसा करेंगे। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, मी को चेंज करेंगे आई में, पास्ट इंडेफिनिट होने के नाते वॉज, आई वॉज। अब क्या करना, हमको नेगेटिव बनाना पड़ेगा साथियों। तो यहां पर नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो नॉट लगाते हैं। आपने पूरे टेंस में सीखा है और पूरे पैसिव वॉइस में भी आप सीख ही रहे हैं। क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा देने, सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव बन जाता है। तो यहां से मी को उठाया आई, हेल्पिंग वर्ब वॉज रख दिया, नॉट कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नन को क्या किया हमने, इसको इग्नोर कर दिया। क्यों, क्योंकि किसी ने मुझे, आई वाज नॉट टोल्ड, मुझे बताया नहीं गया, मतलब मुझे किसी ने नहीं बताया, तभी तो नहीं मुझे बताया गया है। तो यहां पर आपको नन या नो वन बाई करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए साथियों, यहां पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से सीख चुके होंगे। तो चलिए फटाफट इसको अपने रफ में नोट कर लीजिए, और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती साथियों, तो आप मुझे कॉमेंट करके ये सवाल पूछ भी सकते हैं, सर मुझे ये समझ नहीं, आप मुझे दोबारा समझा दीजिए, मैं आपको अगला क्लास लेकर के उसको समझा दूंगा। तो चलिए यहां से मैं हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसको नोट कर लीजिए साथियों। तो चलिए साथियों, यहां से मेरा कार्य होता है समाप्त और आपका कार्य होता है शुरू। करना है क्या साथियों, आपको मालूम है, वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना है जो एडवांस ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं साथियों, जो ग्रामर की मदद से अच्छी अंग्रेजी अपना बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।